बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में जो हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। बीम्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़े थे। तो इस लेक्चर्स में हम जो है वो कवर करेंगे शेयर और मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फ्रेम्स की कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बीम होता है वो सिंगल एलिमेंट होता है, और फ्रेम में डिफरेंट कॉलम्स और बीम्स जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो फ्रेम कहलाता है। ठीक है। तो उसमें डिफरेंट मेंबर्स की हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करके उसके बाद करने के बाद उनको कंबाइन करते हैं। तो ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू बीम जो है वो कम्प्लेक्स है। तो हमने इस लेक्चर में इन डिटेल जो है वो किया है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ की है हर मेंबर की अलहदा से सपोर्ट रिएक्शंस और इंटरनल जो रिएक्शंस हैं वो फाइंड किए हैं अलहदा भी। और जो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हर मेंबर की ड्रॉ की है। फिर कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी एक फ्रेम की ड्रॉ की हुई है। तो लेट्स सपोज इस केस में देखते हैं कि ये किसी भी फ्रेम का एक मेंबर है। तो इस मेंबर की अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस मेंबर में हम क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, तो इसमें डायरेक्शन में हम जो वर्टिकल फोर्सेज है वो देखेंगे। एक तो बी एक्स वर्टिकल फोर्स है और एक बी टू है। तो इसकी अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी है तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई शेयर फोर्स डायग्राम नहीं है। तो पी पहली फोर्स है जो इसको इस तरफ डाउनवर्ड जो है वो उसने एक्ट किया, पुश किया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो हम स्ट्रेट जाएंगे। और फिर बी एक्स के बाद जो है वो ऊपर के की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये हम ऊपर की तरफ क्लोज कर देंगे। तो ये शेयर फोर्स डायग्राम है इस मेंबर की। इसी तरह शेयर बेंडिंग मूवमेंट में क्या है कि इसी का एरिया ये अगर पॉइंट लोड एक्ट करता है तो शेयर फोर्स 0 डिग्री होती है और बेंडिंग मूवमेंट 1 डिग्री होती है। अगर यूडीएल लोड होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री और बेंडिंग मूवमेंट 2 डिग्री होगी। इसी तरह अगर वीडीएल वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो और लोड है तो उसमें उस केस में जो है शेयर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो 3 डिग्री पे होगी। तो ये हमने अप्लाइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर अपलोड किए, अगर लेक्चर नंबर 5 को आप वॉच करें तो उसमें कंप्लीट कंसेप्ट है। हमने शेयर किया हुआ इन डिटेल लेक्चर दिया हुआ है शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट और डिग्रीज और टाइप्स ऑफ लोडिंग के। लोड जब चेंज होता है तो शेयर फोर्स कौन ऑन से डिग्री पे बनती है और बेंडिंग मूवमेंट। तो उस लेक्चर को आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 5। तो अभी ये बेंडिंग मूवमेंट होगी। इसी तरह ये मेंबर है तो इसमें एक फोर्स ये बी बाई है और एक जो है सी बाई डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये हम ऊपर की तरफ गए, कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, तो ये नीचे की तरफ है शेयर फोर्स। और 0 डिग्री पे बनी है तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है वो, क्योंकि अब ये है देखें यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज हमने प्रीवियस लेक्चर बीम के जो अपलोडेड है लेक्चर नंबर 7 उसमें भी पढ़ा है कि जब काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो ये डाउनवर्ड की तरफ पुश करता है, और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होता है वो अपवर्ड है। तो डाउनवर्ड आया, फिर इसका एरिया लिया जो 1 डिग्री, हम इधर चले गए। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है इस मेंबर की। तो इसी तरह डिफरेंट जो है वो मेंबर्स हैं, अगर इसको ड्रॉ करना चाहें, यानी ये फर्स्ट मेंबर है ये सेकंड, तो ये फर्स्ट की बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गई और ये जो है वो सेकंड की आ गई। तो ये कंबाइनली हम दो मेंबर्स का जो फ्रेम था उसको अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर। अब हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम से, और कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, ये फ्रेम की 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स का फ्रेम है और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। हम डिटर्मिनेट से चेक भी करेंगे और क्योंकि ये पिन स्पॉट लगी हुई है और ये रोलर लगी हुई है, और 3 मेंबर्स जो फ्रेम है इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। तो सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेसी चेक फॉर स्ट्रक्चर हम एक फ्रेम के लिए। तो फ्रेम की जो इक्वेशन होती है 3m+r−3j। तो m जो है वो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, r जो है सपोर्ट रिएक्शंस है इसमें, और j जो है नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे पिन लगी हुई है तो पिन के 2 सपोर्ट रिएक्शंस है और रोलर का 1 सपोर्ट रिएक्शंस होता है। तो टोटल r की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। m नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 1 2 और 3, 3 मेंबर्स हैं, सपोर्ट रिएक्शन 3 हो गया, और ज्वाइंट्स से जो है 1 2 और 3 और 4 4 ज्वाइंट्स हैं इसमें।
जो दो तो स्पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, दो यहाँ पे भी ज्वाइंट है और यहाँ पे भी ज्वाइंट है, मेंबर कनेक्ट किए हुए हैं। तो जब पुट करेंगे वैल्यूज इक्वेशन वन में, तो हमने पुट की वैल्यूज, पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो मीन कि जब जीरो आंसर आ गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जीरो है, तो स्ट्रक्चर क्या है, या लेस होती तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो अब हम इसके सबसे पहले तो स्पोर्ट रिएक्शंस निकालेंगे। तो स्पोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, क्योंकि ये ए एक्स और ए वाई आई हैं, ये पिन स्पोर्ट है, और ये डायरेक्शंस हमने अभी अज्यूम की हैं, और डी बाई रोलर स्पोर्ट है डी एंड पे। तो सबसे पहले इक्वेशंस अप्लाई करते हैं, समीशन एफ एक्स। तो एफ एक्स हमने कहा जी राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है। तो देखते हैं एक्स में कौन कौन सी फोर्सेज लग रही हैं। एक तो ए एक्स है, और एक 36, क्योंकि ये यूडीएल था तो इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। तो पॉइंट लोड कन्वर्ट करने के लिए ये थ्री लोड है, डब्ल्यू थ्री इंटू जो डिस्टेंस है 12 है, 12 इंटू थ्री 36 किलो न्यूटन आ गया। तो अब ये हमने इस तरफ राइट साइड वाली 36 पॉजिटिव आ गई और ए एक्स जो है नेगेटिव, इसको सिंप्लीफाई किया तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो 36 किलो न्यूटन हमारे पास आ गई है। अब हम समीशन एफ वाई अप्लाई करेंगे, तो अपवर्ड पॉजिटिव्स में एक तो ये ए वाई एक्ट कर रही है, उसके बाद ये 100 किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और डी वाई जो वाई डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो ए अपवर्ड पॉजिटिव ए वाई और डी वाई अपवर्ड है, और 100 जो है वो डाउनवर्ड है। तो ए वाई प्लस डी वाई माइनस 100 आ गया। तो इसको इक्वेशन वन है। और एम डी पे अब हम मूवमेंट फाइंड करने लगे हैं। डी पे मूवमेंट एक तो 100 की वजह से आएगा, एक जो है ए वाई की वजह से, और एक 36 किलो न्यूटन। और ए एक्स क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन इसमें से पास कर रहा है, तो मूवमेंट जीरो होगा। और डी वाई का भी, तो थ्री फोर्सेस जो है वो मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी। तो हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव कंसीडर किया है, ए वाई भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है, और ए वाई जो है वो करेगी इस पे क्लॉकवाइज वाइज, और 36 जो है वो भी क्लॉकवाइज, और 100 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, वो नेगेटिव में आएगा। तो ए बाई ने डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है 4 इंटू 4, और 8 इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये आ गया। 36 ने डिस्टेंस करना है, ये क्योंकि सेंटर में लग रही है तो 6 का 12 टोटल था तो 6 आ गया। और 100 और डिस्टेंस कितना है इसने ट्रेवल करना है इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 4 का, तो ये हमने कर दिया। तो अब सिंप्लीफाई किया तो ए बाई हमारे पास आ गया 23 किलो न्यूटन। अब ए बाई की वैल्यू हमने पुट की, ये इक्वेशन वन जो हम ड्राइव कर चुके हैं, तो इसमें पुट की। तो ए बाई की वैल्यू पुट करने के बाद डी बाई जो हमारे पास आया वो 77 किलो न्यूटन आ गया। तो ये हमारे पास स्पोर्ट रिएक्शन। अब हम हर मेंबर की जो इंटरनल फोर्सेज हैं, जैसे इस एंड पे हैं इस एंड पे, ये फाइंड करेंगे। तो अब हमने मेंबर ए भी लिया, तो मेंबर ए बी में ये इस एंड पे जो फोर्स थी, यानी ए बाई और ए एक्स फाइंड है, बाकी बी एक्स बी बाई एम बी, तो ये फाइंड करेंगे। हमने ये अज्यूम की है डायरेक्शंस। तो अब मेंबर ए बी के लिए वही तीन थ्री इक्वेशन एफ एक्स में अब देखें, एक तो 36 लग रही है हमारे पास जो फोर्स है, और जो है, और एक ये 36 लग रही है, और एक ये बी एक्स है। तो अप्लाई करते हैं जी। अप्लाई की तो बी एक्स जो था हमारे पास वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, +36 पॉजिटिव, और ये -36 जो है ये नेगेटिव में। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो बी एक्स हमारे पास 0 किलो न्यूटन आ गया। और इसी तरह सिमिलरली हम समीशन एफ वाई अप्लाई करेंगे। तो समीशन एफ वाई अप्लाई की तो ये एक फोर्स, और ये दूसरी फोर्स बी वाई एक्ट कर रही है। तो 23 अपवर्ड है, बी वाई नेगेटिव आ जाएगा, तो बी वाई हमारे पास 20, ये जो है वो थ्री जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ के भी अगर बी वाई इज इक्वल टू करें तो 23, और इसी तरह मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो मोमेंट जो है हमने क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। तो -b +36 इस पॉइंट तक जो करेगा वो कितना डिस्टेंस करेगा, जो है वो 6 का, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। तो ये एक 36 × 12 जो है पॉजिटिव है, तो 36 × 12, इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये एम बी 216 किलो न्यूटन मीटर आ गया। तो अब हम जो है वो दूसरे मेंबर मेंबर जो है वो बी सी सिलेक्ट करेंगे। मेंबर बी सी सिलेक्ट किया तो ये फोर्सेस हमारे पास आ गई 23 किलो न्यूटन।
बी वाई था और एम बी 216। तो सिमिलरली हमने जैसे पीछे इक्वेशंस अप्लाई किए हैं, तो सी एक्स जो है वो इसमें नेगेटिव है क्योंकि ये भी नेगेटिव है। तो सी जो है हमारे पास एफ वाई हमने अप्लाई किया तो एक तो 23 है, प्लस जो है वो सी वाई है -100 है। तो सी वाई जो है हमारे पास 77 इसमें आ जाता है। तो उसके बाद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 में से 23 निकालेंगे तो -77 आता है और सी वाई जो है वो 77 आ जाता है। इसी तरह जो एम बी है, मूवमेंट जो है हम फाइंड करेंगे, सॉरी ये एम बी नहीं है, एम सी है। ठीक है, तो ये हम करेक्ट कर लेते हैं, ये एम सी है। ठीक है, एम सी। अब जो है वो हमारा गया नेक्स्ट है कि हमने मूवमेंट किया एम सी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस ये क्लॉकवाइज है 216 -100 जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टेंस 4 का है, और 23 जो है ये क्लॉकवाइज कर रहा है ×8। इसको सिंप्लीफाई किया हमारे पास, तो एम सी जो है वो 0 आ जाता है। इसी तरह अब हम थर्ड मेंबर की तरफ जाएंगे, तो थर्ड मेंबर जो है वो क्या है, सी डी है। तो मेंबर, अब सी डी में सिर्फ ना तो मूवमेंट इधर एक्ट कर रहा है, ना फोर्स एक्ट कर रही है, सिर्फ वाई एक्ट कर रही है। तो डी वाई की वैल्यू आएगी डी एक्स, तो किया तो डी एक्स भी 0 है, और सिर्फ हमारे पास एस्टिमेशन एफ वाई की वैल्यू जो है डी वाई की 77 आएगी, एम बी भी जो है वो 0 है। तो डी वाई की सिर्फ वैल्यू जो है हमारे पास आई है। तो अब हम जो है तीनों मेंबर्स के हमने इंटरनल फोर्सेस भी कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हर मेंबर की ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इस मेंबर की ड्रॉ करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ये देखें 36 एक्ट कर रही है, तो हम जो है वो 36, और इधर जो है बी एक्स कितना है, 0 है। तो 36 ऊपर की तरफ जाएंगे हम, ये अब 36, सबसे पहले 36 के बाद यहाँ जो है वो 36 ही ये डाउनवर्ड एक्ट कर, 36 में से 36 निकाले क्योंकि यूडीएल है, फर्स्ट डिग्री बनेगी। तो ये बेंडिंग मूवमेंट हमारे पास है। अब बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम आई, सॉरी, जो शेयर फोर्स क्या बेंडिंग मूवमेंट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट अब सबसे पहले जो है इस एंड पे जो है वो कोई मूवमेंट जो है वो एक्ट नहीं हमारे पास कर रहा। तो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, 0 से इसका एरिया हमने कैलकुलेट किया 1/2 इंटू 36 इंटू 12, तो 216 आ गया। सेकेंड डिग्री है तो 216, और 216 एंटी क्लॉकवाइज ये नीचे की तरफ बी एंड पे मूवमेंट है, तो इसने नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो ये बेंडिंग मूवमेंट इसकी आ गई। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जब भी मूवमेंट होता है तो वो डाउनवर्ड जो है वो एक्ट करता है। इसी तरह ये इस मेंबर में शेयर फोर्स जो है वो तो 23 है, 23 फिर यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, तो 100 नीचे की तरफ गया, तो -77 और 77 इस एंड पे ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो अब बेंडिंग मूवमेंट जो है दोनों एंड पे 0 है, तो इसी का एरिया लेंगे। इस एंड पे सॉरी मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट है, तो 216 जो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के अपवर्ड, उसके बाद ये पॉजिटिव है, तो 200, और इसका एरिया लिया तो 308, और इसका एरिया लिया तो फिर 308 माइनस किया, तो ये डाउनवर्ड हम नीचे की ये बेंडिंग मूवमेंट इसकी है। और जो थर्ड मेंबर है इसकी ना तो शेयर फोर्स है, क्योंकि दोनों एंड पे जब शेयर फोर्स ही नहीं है तो बेंडिंग मूवमेंट भी 0 होगी। ये बैंड शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट दोनों क्या है, 0 है। अब ये हम कंबाइन करेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को, तो फर्स्ट की हमने जो ड्रा की थी उसी तरह उठा के इधर ले आएंगे, और ये बेंडिंग मूवमेंट सेकंड मेंबर की, और ये थर्ड की है 0। तो थैंक यू वेरी मच। ये आज का लेक्चर था जो बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स डायग्राम और फ्रेम्स का हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपके समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं।